बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज़। आज की हमारी टॉप स्टोरी, लाहौरियों को क्या शिकायत है, लाहौरियों को मसले मसाइल क्या है। सियासी हंगामा आराई होती रहती है, सियासी कयास आराइयाँ होती रहती हैं, लेकिन अवामी मसाइल की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देता। और इस वक्त लाहौर का सबसे बड़ा मसला है कूड़े का, क्योंकि इस वक्त पूरा लाहौर एक कचरा मंडी का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ कूड़े के ढेर लगे हैं और कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2 टर्किश कंपनीज के साथ जो मुआहदे हुए थे, 7 साल के मुआहदे थे, 1 साल की एक्सटेंशन थी। अब उसके बाद अब ये मुआहदे खत्म हो रहे हैं दिसंबर के एंड पे, 31 दिसंबर को ये मुआहदे खत्म हो जाएंगे, लेकिन उससे कबल अदायगियां नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्राइक पर थे और कूड़े के ढेर नजर आ रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब दोबारा से डंपिंग पॉइंट पर वो कूड़ा उठाने का अमल तो शुरू हो चुका है, लेकिन 31 दिसंबर को जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए हैं कि क्या कुछ किया जाएगा। एक इश्तिहार दे दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से और उस इश्तिहार में 2 जनवरी से बिडिंग स्टार्ट होगी, लेकिन 3 महीने के लिए LWMC को खुद ही लाहौर का वेस्ट उठाना पड़ेगा। और अगर लाहौर के वेस्ट की मैं बात करूं तो तकरीबन 5000 टन से ज्यादा सॉलिड वेस्ट जो कि लाहौर के अंदर रोजाना ये कूड़ा इतना जमा होता है जो कि उठाना पड़ता है। लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूं तो 2010 में ये जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है ये बनाई गई थी। 19 मार्च 2005 से 6 तक इसका जो बजट था वो 1 अरब था और तकरीबन 3500 टन वेस्ट जो है वो इकट्ठा होता था लाहौर से। 2007 से 8 में बजट 1 अरब 34 करोड़, फिर 2010 से 11 में 2 अरब 24 करोड़, 2011 से 12 में बजट था 7 अरब रुपए और 2017-18 में बजट था 14 अरब रुपए और तकरीबन 6000 टन वेस्ट रोजाना इकट्ठा किया जाता था। इस वक्त जो सूरत हाल है वो अब ये हो चुकी है, तकरीबन 14 अरब रुपए जो है वो रोजाना खर्च किए जाते हैं ताकि लाहौर के अंदर जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है उसको पहुंचाया जाए, उसको ठिकाने लगाया जाए। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि लाहौरियों को एक तो खुद एहसास होना चाहिए कि वो कितना गंद फैला रहे हैं, दूसरा ये कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई गई है, ना ही बिडिंग का अमल शुरू हुआ है, ना ही आगे, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था फिर क्यों पॉलिसी नहीं बनाई गई, क्यों नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए गए, हमेशा लेट डिसीजन क्यों किए जाते हैं जिससे शहरियों को सफर करना पड़ता है। तो इस वक्त की सूरत हाल है। आज जो है वजीर आला पंजाब ने इसकी नोटिस भी लिया और कहा है कि लाहौर को साफ सुथरा बनाना है, जल्द से जल्द जो है वो लाहौर के अंदर जितना भी कूड़ा है इसको उठाया जाए। तो अब जाके नोटिस लेने का क्या फायदा जबकि लाहौर एक कूड़ा और कचरा मंडी का मंजर पेश कर रहा है। मैं अपने गेस्ट के पैनल की तरफ आती हूँ। इमरान मलिक हमारे जो रिपोर्टर है हमारे साथ मौजूद होंगे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से सूरत हाल हमें बताएंगे कि आखिर किन इलाकों में कहाँ कितना कूड़ा इकट्ठा है। वहीद गुल साहब जो कि LWMC के बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं एक्स, और इसके अलावा चेयरमैन सैनिटरी कमेटी भी रह चुके हैं। जुबैर खान नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन कंप्लेंट सेल वजीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इमरान आपकी तरफ आती हूँ। लाहौर के अंदर जिस भी शिमाली लाहौर को खास तौर पर टारगेट करेंगे कि शिमाली लाहौर के अंदर हर तरफ, मैं भी जिन रास्तों से आई हूँ, जहां आज हम जिस स्टूडियो में बैठे हुए हैं इसके आसपास भी आपको कचरा नजर आता होगा। आखिर इतना गंद क्यों नहीं पहले हरकत में मशीनरी, हुकूमती मशीनरी अमल में आई? बहुत शुक्रिया फिजा। इस वाले से मैं आपको पहले बताऊं कि शहर जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। अब ये शहर जो है वो जो 2004 वाला शहर था, शहर लाहौर, अब वो नहीं रहा। पहले 150 यूनियन काउंसिल थी और उसके बाद अब 274 यूनियन काउंसिल हो गई और अब 485 जो है वो नेबरहुड काउंसिल्स बनने जा रही हैं जब बल्दियाती इलेक्शन होगा। अब मैं आपको पहले एक चीज़ वाज़िया कर दूं कि शहर जो है वो डिवाइड है अलबराक और ओसपाक के पास। 2 सफाई कंपनीज हैं, 2012 में आई, इनका जो है वो MOU साइन हुआ, पैसे लिए दिए, सारा कुछ हो गया। अब आगे चलते हैं। अब जो मेट्रो बस सर्विस है फिरोजपुर रोड पे, उधर वाला हिस्सा जो है वो ओसपाक के पास है और जो इसकी डोमेन जो तय की गई थी, जो इधर वाला हिस्सा है वो अलबरा के पास है, जहाँ से इस्लामपुरा शुरू होता है, सेक्रेटेरिएट शुरू होता है, बंद रोड शुरू होता है। ये तमाम जो मेट्रो बस का जो डोमेन है इसकी डिवाइड कर दिया गया 2 हिस्सों में। अब जो ज्यादातर इसको कूड़ा है वो अलबराक के हिस्से में है बिल्कुल, और वो टस से मस नहीं हो रहे। आज कल जो 12 बजे ये हुआ कि कल इनकी स्ट्राइक खत्म हुई, उनकी गाड़ियां बाहर आ गई, मगर जिस तरह से उनको कूड़ा उठाना चाहिए वो किस तरह से उठाएं, क्योंकि वो 2000 टन रोजाना उनकी गाड़ियों की सकत है 2000 टन कूड़ा उठाने की। आपके शहर में इस वक्त 13000 टन कूड़ा पड़ा हुआ है आधे शहर में। अब ये आधा शहर जो है, चाहे आप एम्प्रेस रोड से शुरू हो जाएं, एबट रोड से शुरू हो जाएं, निकलसन रोड से शुरू हो जाएं, किला गुजर सिंह के अंदर चले जाएं, गढ़ी शो, तेजाब आता, चाह मीरा, घोड़े शाह और चाइना स्कीम,
इतनी इतनी बड़ी वो डंपिंग साइट बन गई हैं तो उसको उठाने के लिए भी एक दफ़ा बंदा सोचता है कि ये चीज़ ये जो कूड़ा है इसको उठाने के बाद दोबारा गाड़ी आएगी, दोबारा वापस, यानी कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हुकूमत वक्त की ही जो है डोमेन है कि वो इसके ऊपर कितनी जल्दी फैसला लेती है, कितनी जल्दी शहरियों को सुख का सांस लेने के लिए बैठाती है। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंभीर सूरत हाल है। अब मैं बड़ी अच्छी इमेज आपने बता दी है कि हिरारकी आपको थोड़ी सी बता दूं कि सीईओ जो LWMC हैं वो फैसला नहीं कर पा रहे। आज चेयरमैन LWMC 6 MD तो बदल दिए गए हैं। आज मलिक अमजद अली नून साहब ने वज़ीर आला पंजाब से टाइम मांगा तो उनके पास आज टाइम नहीं था, तो उन्होंने कहा जी सेक्रेटरी बल्दियात से मिल लें। सेक्रेटरी बल्दियात के पास गए, उन्होंने कहा जी कल आपका टाइम करवा दिया, कल आपको वज़ीर आला पंजाब ने बुला लिया है। अब ये सूरत हाल ये है कि कोई फैसला नहीं कर पा रहा, कमिश्नर के पास कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा। गुलसा, मैं आपकी तरफ तरफ आती हूँ, आप भी इस को देख चुके हैं किस तरह ये सारा LWMC काम करता है। आपके टाइम पे तो ये सूरत हाल नहीं थी, आप ही ये सब कुछ कर कर आके छोड़ के गए हैं जो मसले अब पैदा हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब आप ने शहर लाहौर की जो तस्वीर दिखाई, कुछ इलाकों के इमरान साहब ने नाम लिए, मैं कहता हूँ कुछ इलाकों के क्यों नाम लेते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि शहर लाहौर का वो कौन सी गली है, कौन सा कोना है, कौन सा मोहल्ला है कि जहाँ पर इस वक्त जा बजा कूड़े के ढेर जो है वो ना लगे हों। और मुझे थोड़ी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे इसलिए आई थी कि जब आपने नाम जब कहा ना कि बुज़दार साहब ने जो है वो नोटिस ले लिया, तो मैंने कहा अल्लाह ही खैर करे। अब फिर उन्होंने नोटिस ले लिया, क्योंकि इमरान खान साहब जब नोटिस लेते हैं तो चीनी और आटा जो है गायब हो जाता है। तो अच्छी बात है ना, उन्होंने नोटिस लिया ताकि कूड़ा नायाब हो और गायब हो जाए। इसी तरह से मैं जरा आपको थोड़ा 2 माह पहले ले जाऊं, क्योंकि इमरान साहब तो आपके हर वक्त रिपोर्टिंग के साथ वाबस्ता रहते हैं। और अगर आप चीफ मिनिस्टर साहब की वो दिखा दे मीटिंग जो उन्होंने चेयर की थी और जिसके ऊपर 2 माह पहले नोटिस लेकर इन्होंने MD को फारिग किया था, तो उसका क्या हुआ, उसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। और फिर जो शहबाज शरीफ साहब की नकल उतारते हुए जब बुज़दार साहब जो लाहौर शहर की बाजारों के अंदर जो है वो फिरते हुए जरा नजर आए और उंगली हिलाते हुए नजर आए, तो उसका रिजल्ट आज जो है वो शहर लाहौर को क्या मिल रहा है। मैं समझता हूं मसला जो है वो इस चीज का नहीं है कि हर रोज आप MD को आप तब्दील कर दें, इससे आपका शहर लाहौर का कूड़े का मसला हल हो जाएगा। देखिए, अभी मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल ये है कि 1 अरब रुपया इन्होंने अल-बुराक का जो है वो अदा करना जो है वो इनके ऊपर वाजिबुल अदा है, और 1.5 अरब रुपए के करीब करीब ओसपाक कंपनी का इनके ऊपर वाजिबुल अदा है। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ इस महकमे का नहीं बल्कि वासा ने इसी महकमे पे रहते हैं, इसी पे रहे। 1 अरब रुपया उसने जो है वो वापदा का वाजिबुल अदा है। मैं समझता हूं कि ये खेल क्या खेल रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये शहर लाहौर को या जो पंजाब के जो 5 बड़ी सिटीज हैं ये उनको किस बात की सजा दे रहे हैं कि बुज़दार साहब को क्या इसलिए लाकर यहां बिठाया गया। ये कहते थे कि बड़ी बड़ी तस्वीरें, इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर बड़ी चिढ़ होती थी कि जो है वो किस तरह से इश्तिहारों के ऊपर तस्वीरें लगती हैं। तो आज आप जाकर लाहौर का विजिट कर लें इमरान साहब, कल जरा आप जरूर दिखाइएगा कि जा बजा तौर के ऊपर शहर लाहौर के अंदर बोर्ड लग चुके हैं, पता नहीं 600 करोड़ के पता नहीं 6000 करोड़ रुपया जो है वो लाहौर को जो है वो जारी किया जा रहा है तरक्याती का। और भाई लाहौर, शहर लाहौर का तो जो रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू है वो कहां गया। पिछले 1.5-2.5 साल इनकी जो हुकूमत कायम रही उसके अंदर इन्होंने जो है वो किया क्या इस शहर लाहौर के साथ। जवाब ले हमारी बात करते हैं, खासा मैं आपकी तरफ आती हूं। हमने लाहौरियों की शिकायत जो है, शरीफ साहब ने, जरा मेरी बात सुन ले, जी शहबाज शरीफ साहब ने शहर लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों को सॉल्ट बेस्ड मैनेजमेंट का एक ऐसा निजाम दिया कि जिसकी बदौलत जो है वो तुर्की की बड़ी कंपनियां आकर उन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट की,
मशीनरी आई और डंपिंग स्टेशन और आपने इस ये वक्त भी शहर ऐसे लाहौर के अंदर कोई एग्रीमेंट में लाया नहीं। जनूबी एशिया की सबसे बेहतरीन डंपिंग स्टेशन बनी हुई है और ये एक डंपिंग स्टेशन नहीं बननी थी। लाहौर शहर के लिए इस तरह के 4 डंपिंग स्टेशन जो है वो बनने थे। भाई साहब, जुबैर साहब, लाहौरियों की शिकायत आपके सामने आज इनकी कारकर्दगी देख लें आप। ठीक है जी, वहीद साहब बड़े खूबसूरत बातें करते हैं, बड़ा तकरीर कर रहे थे जैसे जलसे में अकेले तकरीर करते हैं। तो मैं जरा वहीद साहब उम्मीद है जरा तसल्ली से बात सुनेंगे। वहीद साहब जो शाहकार बता रहे हैं कि जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो शाहकार यहां पे दे के गए थे, LWMC का कॉन्ट्रैक्ट करा के गए थे ऊस पाक और अल-बुराक के साथ। सबसे पहले तो शाहकार यह था कि यह कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने डॉलर्स में साइन किया, जबकि आपका मुल्क रुपयों में कमाता है और रुपयों में उनको पे करना चाहिए। ये डॉलर्स में क्यों किया गया कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत अहम सवाल है। फिर जब इस कॉन्ट्रैक्ट का ऐड दिया गया था दिसंबर 2011 में, तो उसमें लिखा गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को लेगी, वो जो मशीनरी इंडक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे वो मशीनरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हो चुकी होगी। जबकि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो ये शिक को वेग कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नहीं होगी और उसको अपने हाथ से, इसको एक डबल मीनिंग सा वर्ड कर दिया जाता है, जिसकी बेस पे आज अल-बुराक और ऊस पाक क्लेम कर रहे हैं कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो हमें वो मशीनरी वापस दी जाए। जब हमारी गवर्नमेंट आती है 2018 में और बुज़दार साहब जब चार्ज संभालते हैं, जिनसे इनको बड़ी तकलीफ हो रही है बुज़दार साहब से, तो बुज़दार साहब की जेरे क़यादत एक ऑडिट किया जाता है LWMC का, और वजीर होते हैं अलीम खान साहब, एक ऑडिट किया जाता है। उस ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट जो 400 से 500 सफात पर मुश्तमिल है, उस ऑडिट में यह दरियाफ्त होता है कि अल-बुराक और ऊस पाक को पेमेंट की मद में 7 अरब रुपया एक्स्ट्रा पे कर दिया गया है, जो कि उनका नहीं बनता, एक्स्ट्रा पे कर दिया गया उस ऑडिट में, और यह केस नैब ने टेकअप किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कह रहे हैं कि 1.5 अरब और 1 अरब की वाजिबुल अदा रकम जो ऊस पाक और अल-बुराक का दर्द इनको बहुत ज्यादा खा रहा है इधर, क्योंकि शायद ऊस पाक और अल-बुराक के साथ इनके मुकमुकात थे, जिन्होंने कभी नहीं पूछा कि ये एक्स्ट्रा पेमेंट आप क्यों ले रहे हैं। ये वो ऊस पाक और अल-बुराक है जिनको आप सालाना 10 से 13 अरब रुपया दे रहे हैं, और 100 अरब रुपया अभी तक आपने इन पर खर्च कर दिया। अच्छा। जो कि बेसिकली किसी भी लिहाज से और इसमें भी 7 अरब एक्स्ट्रा, और बाकी रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए उन्हें। और उसके बावजूद लाहौर की जो हालत है, अब ये लाहौर नहीं, इसको नहीं कहते कि आप निजाम छोड़ के गए और निजाम बिल्कुल जी धर्म भरम दिन, ये एक इदारा नहीं छोड़ के गए कि जो कमा रहा था, जिससे इस मुल्क की बेहतरी हो सकती थी। अब आपको बता दूं कि ये स्ट्राइक क्यों हुई, ये पिछले 7 दिन से एक मसला क्यों बना। 4 एक्सटेंशन मिल चुकी हैं 3-3 माह की, क्योंकि इनको पता है, अब इनको पता है कि इस दफा जो एमडी आया है वो बहुत ज्यादा वो इस वक्त तैयार है अल-बुराक और ऊस पाक को रिप्लेस करने के लिए। अब ये जब इनको खबर मिल गई कि इस दफा इनको एक्सटेंशन नहीं मिलनी, और जब एक्सटेंशन नहीं मिलनी और ये कह रहे हैं कि 1.5 अरब और 1 अरब वाजिबुल अब्दा है, ये वो अमाउंट है जो पिछले कुछ अरसे में इनको पेमेंट की मद में शॉर्ट करके रिकवरी करना चाहिए कि 7 अरब रुपया जो इनकी तरफ वाजिबुल अब्दा है वो रिकवर हो सके। ये वो 1.5 अरब और 1 अरब है जिसकी ये बात कर रहे हैं। इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान ठीक है, मान लिया कि इसका नुकसान, अब इसकी दो बातें, या तो परमानेंटली आप ब्लैकमेल होते रहे, या दूसरी आपके पास ऑप्शन है कि आप थोड़े दिन की ये तकलीफ काट के ओवरऑल इसको रिवैम्प करें। मुझे एक बात बताइएगा, आपने बोला कि ये 3rd एक्सटेंशन, 2 मरतबा एक्सटेंशन दे दी, 4 एक्सटेंशन हो चुके हैं, 3 माह की, 1 साल पूरा हो चुका है। और आपने बोला कि एमडी साहब इज वेरी मच एनर्जेटिक टू रिप्लेस देम, ऊस पाक एंड अल-बुराक। बुज़दार साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसका हम ऑल्टरनेट ला रहे हैं। फिर गवर्नमेंट अब अपनी मशीनरी भी खरीद रही है, इनकी मशीनरी जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह। मेरा सवाल ले लीजिए, मैं आई गेट योर पॉइंट, मुझे आपकी सारी बात की समझ आ गई है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब वो इतने एनर्जेटिक थे और उन्होंने अपना दिमाग बना लिया कि अब हमने इनको चेंज करना है, तो फिर ये फैसला पहले क्यों नहीं किया गया? मैं आपको बता रहा हूं अभी तक अब जाके किया जा रहा है। अब वो 3 महीने जब एक्स्ट्रा आपने तो पहले तकरीबन 2 करोड़ और 94 लाख का तो इश्तेहार ही छापा है, और फिर उसके बाद आगे जाके इश्तेहार छापने के बाद 2 जनवरी को जब बिडिंग होगी, अब वो 3 महीने किराए की मशीनें लेके आप लोग लाहौर की सफाई करेंगे। 2 करोड़ 94 लाख को
काउंट 2,94,94,00,000 को कंपेयर करें 7 अरब की एक्स्ट्रा पेमेंट उसके नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि उसके अलावा कंप्लीट कंपेयर करें इसको 100 अरब की टोटल पिछले 8 साल 8.5 साल की पेमेंट के साथ कंपेयर करें। अब ये हम रिवैम्प करने जा रहे हैं, हम पूरा एक प्लान तैयार किया, इस दौरान हमने एक प्लान तैयार किया। आप जब भी इनके साथ डील करने के, आप जब भी इनका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने लगता था, आप इसी तरह की ब्लैकमेलिंग का जो टेक्ट है वो आ जाता है बीच में। वो क्या है, वो वर्कर्स के थ्रू हड़ताल करा दी जाती है। ये वो 8,000 वर्कर है, याद रहे कि ये बेसिकली लाहौर इससे पहले जो हमारी ये कॉरपोरेशन के मुलाजिम है, ये इससे पहले कॉरपोरेशन के अंडर 8,000 ये वही मुलाजमीन है, इनके ऊपर ऊस पाक को ला दिया गया। कभी ये तहकीकात होना कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट्स की बुनियाद क्या बनी थी, ये डॉलर्स की बेस में क्यों दिया गया, ठीक, इसके पीछे किस किस ने क्या कर... अभी तो ये सिर्फ एक ऑडिट हुआ है, अभी सिर्फ एक ऑडिट हुआ है जो पिछले इनके 7 साल की इनके दौर में जो पेमेंट्स हुई थी उसमें 7 अरब रुपया इनको एक्स्ट्रा पे किया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो 7 अरब आपने रिकवर कूड़े की तरह वो नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए वो मसला ही कोई नहीं है। 7 अरब क्या इस कौम का पैसा नहीं है? आप जिस लाहौरियों का आपको दर्द खाया जा रहा है, उस लाहौरियों का पैसा नहीं है, उस पंजाबियों का पैसा नहीं है, इस पाकिस्तान का पैसा नहीं है। वो 7 अरब रुपया और 100 अरब जो टोटल पेमेंट 9 साल में की गई, वो 100 अरब रुपया मुझे बताएंगे कौन हिसाब देगा कि गलत कॉन्ट्रैक्ट करके आपने 100 अरब रुपया इस कौम का बर्बाद कर दिया। और आप इसका आज बड़े फख्र से कह रहे हैं जी बुज़दार साहब, इमरान साहब और इनको बड़ा दर्द खाया जा रहा है। आपने तो अभी अपने किसी लीडर से पूछा क्या थी, क्यों 7 अरब अभी तक रिकवर नहीं किया गया? ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं क्विकली इमरान आपकी तरफ आऊंगी। मुझे जरा क्लियर एक बता दें कि इस वक्त लाहौर के अंदर ये स्ट्राइक खत्म होने के बाद कितने टन कूड़ा मौजूद है और इसको साफ करने में कितने दिन लगेंगे? क्रिसमस की छुट्टियों से पहले हो जाएगा? बिल्कुल, इस वाले से अगर देखा जाए तो अब चूंकि हड़ताल खत्म हो गई है और इस वाले से बैकलॉग जो है वो अभी भी शहर की सड़कों पे डंपिंग साइट की तरह नजर आ रहा है और उसको हम छुपा भी नहीं सकते, कोई भी नहीं छुपा सकता, क्योंकि छुपाना भी क्यों है? वो नहीं छुपाने से मुराद ये कि जिस दिन वज़ीर आला पंजाब सहाफ़ी कॉलोनी गए तो मैं उस दिन का मंजरनामा थोड़ा सा पेश कर दूं कि जिस रूट से हम गुजर रहे थे आज से 3-4 दिन पहले, तो उस रूट पे जो डंपिंग साइट नज़र आ रही थी फतेहगढ़ पे, लाल पुल पे और इसके साथ साथ वापसी पे भी हरबंसपुरा, तमाम जगहों पर सर वहाँ पे ना फिजा इन्होंने कनाते लगा दी। अच्छा, छुप जाए ताकि सीएम को नजर ना आए। मगर वो चूंकि हालात जो हमारा एक काम है, शहरियों की आवाज़ है, मकीन बताते हैं हमें, तो हमें जाना पड़ता है। आज भी जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो मेरे साथ एक कैमरा मैन थे, तो मुझे कह रहे थे कि वो देखिए वो डंपिंग साइट बनी हुई है। मैंने कहा इससे बड़ी पे चलते हैं। अच्छा, फिर हम आगे रेलवे हेडक्वार्टर से बैक पे चले गए तो उन्होंने कहा एक और आ गई है। उसके बाद हम जब गढ़ी शो पुल के पास पहुंचे तो बिलीव करें वहां पे हमें 150 मीटर लंबी जो है वो वो पुल नीचे उतरते ही साथ में लाइन लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये सूरत हाल है कि ये बैकलॉग है। बैकलॉग को उठाने के लिए एक चीज मैं बार बार बता रहा हूं कि जो अलबराग की कैपेसिटी है वो 2000 टन पर डे उठाने की है। उनके पास जो गाड़ियां हैं उनकी इतनी सख्त नहीं है कि वो यहाँ से कूड़ा उठाए और उठाकर वो डंपिंग साइट लखू डेर पे लेकर जाए और दोबारा से वो ये उन्होंने LWMC ने ओसपाक से मदद मांगी तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपना इलाका साफ करें, हम आपको मदद नहीं करेंगे। तो मतलब सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। वहीद गुल साहब, जैसे नियाजी साहब बता रहे थे, बड़े महंगे कॉन्ट्रैक्ट आपने कर दिए हैं, फिर रिकवरियां भी नहीं हो रही। क्या किया आपने 7 सालों में? हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई। अच्छा, बात यह है कि इनकी ये आदत है कि विकेट के दोनों तरफ ये खेलते हैं। सवाल जो है वो हमको करना चाहिए, जवाबदही के लिए इनको तैयार रहना चाहिए कि ये अवाम की खिदमत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल हमसे कर रहे हैं तो फिर जवाब आप हमसे ले लें। बात यह है कि हमारे दौर के अंदर दिन को नहीं, रात के वक्त भी जो है जो सड़कें धुलती थी और आज उन सड़कों के ऊपर जा बजा जो है वो कचरा नजर आ रहा है। तो बात यह है कि ये कहते हैं कि जी इतना महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तो इन्होंने उन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बजाय, उन कंपनीज को खत्म करने की बजाय जो है वो उनको एक्सटेंशन क्यों दी? मुझे ये बता सकती है कि इन्होंने आज तक 2.5 सालों के अंदर कितनी कंपनीज को जो है वो खत्म किया है? मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जब भी इनसे पूछो अवामी मफादात के बारे के अंदर, ये कहते जी हम आपको NRO नहीं देंगे। और भाई आपसे NRO जो है वो मांग कौन रहा है?
एनआरओ तो अब आपको जो है वो अवाम के हाथों जो है वो नहीं मिलने वाला। मैं समझता हूं कि जिस तरह से, हाँ ये जरूर बात है कि शहर हमारा अपना शहर है और बजाय इसके कि हम इसके ऊपर तनकीद ही करते रहें उसका कुछ फायदा नहीं है। मगर मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने डे फर्स्ट के ऊपर ही जो है वो कौमी असम्बली में कहा था कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, अगर की होती तो आज शायद जो इकोनॉमी के हालात है, जरा सुन ले, इकोनॉमी पे नहीं, हम इकोनॉमी पे नहीं जा रहे। पूरी की हो रही है, यहाँ पे इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई है। शहरी आपको सुनना चाहते हैं कि किस तरह से सफाई करवाएंगे। कि इसी तरह से मैं ये कहने वाला हूं कि आज भी ऑपोजिशन, ये शहर हमारा भी, जितना इनका हक है उतना हमारा है, शहर लाहौर के ऊपर हर किसका हक है। आज भी हम इनको जो है वो बेहतर, इसकी बेहतरी के लिए जो है ना सिर्फ मशवरे दे सकते हैं बल्कि गाइडेंस लेंगे, गाइडेंस दे रहे हैं वो हाथ बटा सकते हैं। और बजाते खुद मैंने तो अपने टाइम ये इरादा जो है वो कर लिया हुआ है कि अगर हुकूमत आगे नहीं बढ़ती तो शहर लाहौर के शहरियों को हर जगह से हम अपने पॉलिटिकल वर्कर को लेंगे और वहां पर मुअज़्ज़ज़ शहरियों को लेंगे और इलाका जो है वो खुद शहर लाहौर वो सफाई शुरू कर देंगे हम। जी जी बिल्कुल, ये शहर लाहौर की सफाई इंशाल्लाह अल्लाह कार ही ना दें कहीं। जो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि इन्होंने पूछा सवाल कि ये एक्सटेंड क्यों किया। ये एक्सटेंड इसलिए होता रहा, एक पहले तो जो पहली एक्सटेंशन है वो इसलिए हुई जो सेम रीजन की वजह से, जिसकी वजह से आज ये स्ट्राइक हो जाती है। ये वर्करों, गरीब जो वर्कर है उसकी तनख्वाह बंद कर देते हैं। उसको जब इसकी रिवैम्पिंग के लिए प्लानिंग कर रहे थे उसके बाद फिर पूरा शहर वैसे ही लॉकडाउन हो गया। अब शहर जब लॉकडाउन, आप मेरी तसल्ली से सुन लेना, इस तरह लग रहा है जैसे आप तसल्ली से सुन लें, आप तसल्ली से सुन लें, आप तसल्ली से, आप डर क्यों रहे हैं मेरी आर्गुमेंट से? 4 माह से लोगों को आप मेरी बात से घबरा क्यों रहे हैं? आप मेरी जवाब बात दे ना उसका, जवाब दे रहा हूं ना, आप तसल्ली रखें। मैं आपकी बात में नहीं बोला, आप तकलीफ में आ जाते क्यों नहीं मिलती? आप मेरे एक जुमले से तकलीफ में आ जाते हैं। इसका जवाब दे। आप मेरे एक जुमले से तकलीफ में आ जाते हैं। एक मजदूर को तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? ये ड्रामे बाद में, यार ये ड्रामे बाद में, ये ड्रामे बाद में। मैं समझ रहा हूं आपकी तकलीफ, इसका जवाब दे। मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूं। ये ड्रामे बाद में, दुकानदारी बंद हुई है आपकी, खैर है, ये ड्रामे बाद में इंशाल्लाह। ये मुझे जवाब देने दें। मैं इनको बताऊं कि एक्सटेंशन जब हम, उसके बाद हम जब एक्सटेंशन, उसके बाद कोरोना के बाद जब आपने सब लॉकडाउन हो गया, एकदम से ओवरऑल मुल्क की टैक्स कलेक्शन नीचे चली गई। कई मामला जो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे एकदम से उनकी पेमेंट्स वैसे ही रोकनी पड़ गई, तरक्की काम रोकने पड़े आपको, जो एकदम से टैक्स कलेक्शन नीचे चली, जब सारे कारोबार बंद हो गए, पूरी दुनिया में एक माहौल बना। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वापस उस माहौल में आ रहा है, वापस राइज कर रहा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। अब इंशाल्लाह ये एक रीनिगोशिएट करके एक अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लाहौर को एक ऐसे अंदाज में मैनेज करेंगे कि इंशाल्लाह ये दोबारा गंद नहीं आने लगा। और दूसरी बात ये मैं आपको ये बता, इंशाल्लाह ये जो नया बल्दियाती निजाम आ रहा है, जिस तरह इमरान साहब ने अर्ज किया कि अब 450 कब मिलेंगी, LWMC के लोगों को तनख्वाहें कब मिलेंगी, मिल चुकी है, जवाब चाहिए। मिल चुकी हैं, अब अपडेट होके आए, मिल चुकी हैं, अब अपडेट होके आए, कहीं से आपने गलत नॉलेज ले ली है, कल मिल चुकी हैं, कल वो जारी हो गए हैं फंड, आप बेफिक्र हो जाएं। तो आप इंशाल्लाह ये जो आप देर से शोर मचाया आपने, तनख्वाह मिल चुकी है, अब आप शोर में जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जितने आपके एमपी और एमएनए हैं लाहौर में ना, आपको लाहौरियों ने वोट दिया है, तनख्वाह लेने के लिए भी स्ट्राइक करनी पड़ती है। यार देखिए, तसल्ली रखें, आपके दौर में जितनी स्ट्राइक हुई, कोई तबका नहीं बाहर, कोई तबका ऐसा नहीं जो बाहर ना निकला हो, कोई चीज ऐसी नहीं ठीक करके गए जो हमेशा के लिए रहे। ये लाहौर की बात करते हैं, लाहौर को इन्होंने दिया क्या है? लाहौर ये इलाज कराने तो लंदन चले जाते हैं, पता नहीं लाहौर पंजाब को रूल करते हैं 10-11 साल। जो पहली जमात में बच्चा पढ़ता था 2008 में, 2018 में एफएससी में पहुंच गया, बर्बाद कर 10 साल आपके अंदर उन दारों को चलाने की भी अहलियत नहीं है। ड्रामे बंद प्लीज, अब खत्म हो गया आपका टाइम इंशाल्लाह। ये आपका आने भी नहीं वाला। आपके जो लीडरान है वो चोरों के आईजी हैं, जिस तरह आप कह रहे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, चोरों के साथ करें। चोर जो माल खा गए इस मुल्क की गरीब आवाम का, जिसका माल खाया ना, तुम उसके लिए रो रहे हो आज, उसको कह रहे हो कि उसको तनख्वाह क्यों नहीं दी, उनका माल आपने खाया। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान आपसे भी माल निकालेगा और इंशाल्लाह मुल्क को वैसे फिर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपने इस कूड़े को टिकाने ना लगाया तो फिर ये कूड़ा जो है वो आपके चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने। ओ भाई, 5 दिन से जब टिकाने नहीं लगा तो तुम निकले नहीं हो, अब तो टिकाने वैसे ही लगने लगा। अब वो वाला कूड़ा, अब सियासी कूड़ा, ये जो नून लीग सियासी कूड़ा ना, कंटिन्यू करते हैं, सियासी कूड़ा नून लीग को साइड पे लगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। न्याजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आखिर कब लाहौर साफ होगा? इंशाल्लाह लाहौर कल हमने अदायगियां कर दी हैं, 1 हफ्ते के अंदर बैकलॉग कंप्लीट कर दिया 4 जाएगा। रोज का बैकलॉग 5 दिन में हो जाएगा जी। इसमें जब आप फैसला कर, जब अब उसी मशीनरी ने उठानी है, असल में साइट्स तो सेम है, उसमें ज़रा उसमें वो चंक बड़ा हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कुछ 3 दिन से मैं खुद भी इसके पीछे लगा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं खुद इसको वॉच कर रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की स्पेशल हिदायत हैं, पार्टी वर्कर्स को भी, कारकुनों को भी, हम सारे वॉच करके एक एक इतला पहुंचा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो बैकलॉग है इंशाल्लाह ताला ये 1 हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाएगा। एमडी साहब से मेरी अपनी बात हुई है, एमडी साहब बड़े होपफुल हैं कि जल्द इसका मामला हल। अच्छा, उसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां आ जाएंगी और फिर वो 3 छुट्टियां जो आएंगी उसके बाद वो 3 छुट्टियों से पहले ये जो बैकलॉग है ये खत्म हो गया, तो 3 छुट्टियां तो हर साल आती हैं। असल इशू है बैकलॉग का। बैकलॉग इंशाल्लाह जल्द उसके बाद फिर बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा ना उन 3 दिनों मैं आपको बता रहा हूँ 3 छुट्टियों का बैकलॉग हर साल होता है, ये कोई एक नई बात नहीं है। जब भी 2 छुट्टियां आती लेकिन हैं, उसके 3 बाद छुट्टियां- कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना खत्म हो रहा होता इस साल तो फिजा, आप कॉन्ट्रैक्ट न्याजी साहब से ऐसा करें वही साहब मुझे पहले कि दिन और टाइम ले लें इनसे, तो ताकि प्रोग्राम जो है वो हम फिर मैदान के अंदर करेंगे। कितने दिन के अंदर ये बैकलॉग जो है वो जी वही क्लियर करवाएंगे? जी न्याज़ी साहब। आप जी क्रिसमस पे 25 तारीख को मेरे साथ दोबारा प्रोग्राम कर लें, उसके लेकिन बाद 25 तारीख होगी इमरान साहब, याद रखिएगा। आप 25 तारीख को शहर लाहौर होगा, उसके गलियां और बाजार होंगे और हम होंगे और देखेंगे कि ये अपने चैलेंज के ऊपर किस तरह से पूरा उतर। ये बाद में आप अभी एक्साइटेड बाद में होइएगा, अभी इंशाल्लाह ये पूरा हो जाएगा और आपकी एक्साइटमेंट टूट जाएगी। मैं इनको अर्ज कर रहा था कि इंशाल्लाह ये एक और प्रोग्राम करें जनवरी 15 को। ठीक है। फिर हम जब 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, फिर और इंशाल्लाह ये मैं आपको बता रहा हूं कि लाहौर क्योंकि बेसिकली पंजाब का ओपिनियन मेकर है, पंजाब की रिफ्लेक्शन देता है। वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब की खसूसी तवज्जो लाहौर पे माशाल्लाह क्या तवज्जो डाली है, इससे ज्यादा तवज्जो मत कीजिएगा। हाँ जी, लॉन्ग बूट्स नहीं पहने, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग बूट्स नहीं पहने। 10 साल स्विमिंग तेरे संग कर दिया है। 10 साल स्विमिंग नहीं की, 10 साल स्विमिंग। जनाब मैं कह रहा हूं कि जो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब 10 साल स्विमिंग करके माफी दे दे, क्या स्विमिंग करते थे? बुज़दार साहब लॉन्ग बूट्स के साथ स्विमिंग करने वाले हमें नहीं चाहिए, ये नजर हमें नहीं चाहिए। शोर न मचाएं। टूटी और फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, ये चोर ऐसे मचा रहे हैं, बड़ा दर्द है। पेश कर रही है, ये चोर ऐसे ये मचा- नजर डाली है। ओ यार, ये तो जनूबी पंजाब की बात किया करते थे। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब में सारा दूध और शहद की लहरें जो अल्हम्दुलिल्लाह शहर लाहौर को भी तबाह कर दिया, आज जनूबी पंजाब में भी माशाल्लाह को भी तबाह कर दिया, आज जनूबी मेरे पंजाब में वो को तबाह कर दिया, वही साहब, मेरे मेरी रिक्वेस्ट पाकिस्तान आपसे, का बुरा आप हाल भी- कर ये दिया। हिल गए हैं, ये ड्रामेबाजी करने में ये असल ठीक में है, सीखा न्याज़ी हुआ इन्होंने साहब। अपने लीडर अच्छा से है जी, मैं- कि हालाला मचा दो और करना कुछ नहीं, हालाला मचा दो। साहब मेरी पहले बात सुन। जी जल्दी क्विकली। जी मैं फिजा ये कहूँगा कि जब तक हम हकीकत पसंद नहीं बनेंगे तब तक शहरियों के हकूक उनको नहीं दे सकते। हम इन और दोनों के शोर में जाने से लाहौर ये साफ तो होगा नहीं। इनका भी नहीं। मैं तमाम देखने वालों का और स्पेशली वज़ीर आला पंजाब को कहूँगा कि एक दफ़ा शहर लाहौर में देखें और वाकई में जो हम दिखा रहे हैं ये तो एक अलग बात है। अब जब देखेंगे एक डंपिंग साइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा शहर में कूड़ा पड़ चुका है और यहाँ पे उठाने वाला कोई नहीं है क्योंकि वहाँ पे गाड़ी आ ही नहीं रही और उसी जगह पे जब दोबारा जाते हैं तो वहाँ पर कूड़े की जो है कूड़ा दोबारा से ज़्यादा होना शुरू हो गया हुआ है और शहरी जो है बाकायदा हमारे पास खुद भाग कंप्लेन की जा रही है। हम खुद सब आई विटनेस हैं। इमरान, जो पिक्चर हम पोर्ट्रे कर रहे हैं वही शहरी रोजाना की बुनियाद पर बर्दाश्त करते हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। कर दे।